गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं एक बार फिर से सबको अलर्ट करूंगा कि प्लीज जब कभी मार्केट प्लेस में जाएं, बाहर जाएं तो मास्क का इस्तेमाल करें। अभी कोविड को लेकर एकदम लापरवाही ना करें। हालांकि मुझे मालूम है कि नॉर्थ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में कई लोग जो कोविड को भूल चुके हैं पूरी तरीके से, पर ऐसा मत कीजिए क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। अभी आप देखिए कि मुंबई के अंदर 17 जून को जो है वो हॉस्पिटल से मॉक ड्रिल कराया गया। भैया कोविड के अचानक पेशेंट आएंगे तो कैसे मैनेज करोगे, उसके लिए गवर्नमेंट एकदम हाई अलर्ट पर है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये कि सरकार को कहीं ना कहीं अंदाजा हो जाता है, उनके डेटा उनको बतला देता है कि कोविड के केसेस फिर से बढ़ सकते हैं। इसलिए प्लीज प्रिकॉशन रखिए, ध्यान रखिए। पब्लिक प्लेस में जाते समय मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए, भले ही लोगों को अजीब लगता हो। लोगों को आजकल फिर से हमारे लोगों की तो मेमोरी बड़ी शॉर्ट है कि उनको फिर से लगता है कि क्यों मास्क लगाओ भाई। अभी मैं 2-3 दिन पहले ऑफिस गया था तो कोई मुझे लिफ्ट में मिले सज्जन, मुझसे बोलते कि अरे डॉक्टर साहब इतना डरोगे तो कैसे काम चलेगा, क्यों मास्क लगाए हो, अब तो मास्क खत्म हो गया। तो समस्या वही है ना कि एक्चुअली क्या होता है कि ये इन्फेक्शन ऐसे धीमे धीमे बढ़ता है, फिर एकदम से बढ़ जाता है। क्या और कितना मुश्किल गया सबके लिए, हम सब जानते हैं इसको। कैसा महंगाई बढ़ गया है, किस प्रकार से पूरा इकोनॉमिक जो है वो पूरा का पूरा लॉस हुआ लोगों को। तो इसलिए दोबारा वैसा ना हो, इसलिए थोड़ा प्रिकॉशन रखना जरूरी है। खैर, ये मैंने आपको 1 मिनट में बताया कोविड के बारे में। अब हम कई बार एक बात सोचते हैं कि कई बार हमें लगता है कि हमारा संघर्ष जो हम कर रहे हैं, सुनना बात बड़े ध्यान से, हमारा संघर्ष जो हम कर रहे हैं वो सबसे बड़ा है। हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमें अपना दुख बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है। तो लेकिन मैं आपको जो है वो एक कहानी बतलाता हूं आपको, और सच्ची कहानी है। आप उस कहानी को सुनिएगा और फिर बाद में अपने स्ट्रगल को कंपेयर कीजिएगा और देखिएगा क्या वाकई में आपका स्ट्रगल बड़ा है या वो कहानी जो है वो झूठी है। मैं क्लियर कर दूं, कहानी सच्ची है। कहानी है एक फुटबॉलर की। ऐसा फुटबॉलर जो लिवरपूल के लिए खेलता है और दुनिया के टॉप मोस्ट फुटबॉलर में से एक है। ऐसा बोल सकते हो आप कि फुटबॉल की दुनिया का वो विराट कोहली है। फुटबॉल की दुनिया का वो विराट कोहली है, मतलब समझ लीजिए आपकी वो दुनिया के सबसे टॉप फुटबॉलर में से एक है, सबसे महंगे फुटबॉलर में से एक है जो लिवरपूल के लिए खेलता है। साडियो माने जो है वो अभी 30 साल के हैं और वो दुनिया के सबसे पॉपुलर फुटबॉलर में से एक है। ऐसा फुटबॉलर जिसको कोई हेट ना करता हो। कोई भी किसी भी क्लब का को सपोर्ट करने वाला व्यक्ति भी साडियो माने का रिस्पेक्ट करता है। ऐसा क्या खास है उसमें, सुनिएगा ध्यान से। कि सेनेगल एक छोटा सा अफ्रीकन कंट्री है। सेनेगल में बहुत गरीबी है, अकाल है, फूड नहीं होता है। मतलब सेनेगल की कंडीशन ठीक नहीं है। सेनेगल के एक बहुत इंटीरियर से गांव में एकदम गरीब परिवार में साडियो का जन्म होता है। साडियो ने बचपन से, उसको यही लगता था बचपन से कि शायद भोजन जो है, खाना जो है वो दिन में एक बार ही खाया जाता है। साडियो को यही पता नहीं था कि भोजन जो है वो दिन में 2 बार करना पड़ता है, 3 बार करना पड़ता है। खाना जो है, नाश्ता भी होता है, लंच भी होता है, डिनर भी होता है। साडियो को जब से होश संभाला ये पता नहीं था कि भोजन जो है वो 2 बार भी करते हैं। उसको लगता था कि कुछ एक बार का खाने मिल जाए, दैट इज इनफ। और कई बार वो एक बार खाने नहीं मिलता था तो क्या करते थे वहां के, अभी आज भी अफ्रीका में जो अकाल वाला एरिया है वहां पे गरीब लोग क्या करते हैं, वहां तो सूखा पड़ता है, कुछ होता भी नहीं यहाँ पे, तो वो मिट्टी को पानी में घोलकर जो है मिट्टी का जो है वो घोल बना लेते हैं, गाढ़ा सा घोल बना के उसे चम्मच से खा लेते हैं वो लोग, ताकि पेट ना दुखे। क्योंकि जब एसिड निकलता है, तमाम सिक्रेशन निकलते हैं तो उसकी तकलीफ ना हो। तो ऐसे कई रातें जो है वो साडियो माने ने मिट्टी खाकर गुजारी है। माँ ने खिलाई, कभी कभी खुद खा ली मिट्टी और वैसे गुजारी। उनको यही पता नहीं था कि भोजन जो है उसकी कितनी वैरायटी होती है, उनको कुछ भी नहीं पता। इतनी गरीबी थी उस गांव के अंदर। कोई रोजगार के अवसर नहीं कि पिताजी बहुत कुछ कर ले जिससे कि बच्चों को कुछ मिल जाए। बड़ा शहर बहुत दूर, वहां से कोई साधन नहीं, कुछ नहीं। ऐसे गरीब परिवार में जन्म हुआ। शिक्षा की बात छोड़ दीजिए, स्कूल तो दूर दूर तक कहीं नहीं था। तो बचपन में साडियो को जो है कहीं से इन्होंने जो है वो, एक चीज जरूर थी सेनेगल में कि लोग बाग, इतने दुख में भी लोग बाग जो है वो फुटबॉल खेला करते थे। तो सेनेगल में जो है इनके पास भी इनके कहीं से पुराना सा कोई फुटबॉल इनको मिल गया। उस फुटबॉल से इन्होंने खेलना शुरू किया, बचपन से खेलना शुरू किया। 4-5 साल की उम्र के रहे होंगे और लगातार दिन भर फुटबॉल खेलते थे। और सोचिए, ना पहनने को जूते थे, ना कपड़े थे, ना जर्सी थी, ना कोई ढंग का, पूरे फटे हुए कपड़े, फटे हुए जूते, नंगे पैर, ठीक है, पुराना फुटबॉल दिन भर। किसी ने बोला उनसे कि फुटबॉल, असली फुटबॉल में वजन अधिक होता था, फुटबॉल को वो गीला कर लेंगे, फुटबॉल पे कपड़ा लपेट लेंगे, खेलते रहेंगे।
दिन भर उन्होंने जो है प्रैक्टिस की। तो पिताजी बोलते भी थे कि बेटा मैं तुमको जो जितना मुझे मालूम है उतना तुमको मैं पढ़ा देता हूं, कुछ तुम्हें मालूम चलेगा, तुम्हें कुछ करना चाहिए बेटा, है ना, तुम पढ़ने पे फोकस हो, मैं तुम्हें किताबें ला देता हूं कहीं से, किसी से लेके किताबें दे दूंगा। पर साडियो जो है वो सब चीजें काम नहीं, साडियो दिन भर खेलते रहे। अब मुद्दा ये था कि करे क्या बच्चा, पढ़ने को स्कूल नहीं, कुछ नहीं। तो फिर साडियो माने जो है जब 12 साल के हुए तो किसी ने उनको बताया, जब वो 12 साल के किसी ने बताया कि यहाँ से दूर एक बड़े शहर में फुटबॉल के लिए बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें फुटबॉल की ट्रेनिंग देंगे और उन बच्चों को जो है वो टीम में खेलने का मौका मिलेगा। अब साडियो माने को तो ये बहुत बड़ा चांस लगा, उसे लगा कि इस गरीबी से बाहर निकलने का, इन सबसे बाहर निकलने का तरीका यही है। उसने पूछा कि वहां पे और क्या क्या होगा। उन्होंने कहा वो फुटबॉल की एकेडमी में जाओगे ना तो दो टाइम खाने मिलेगा, 2 टाइम खाने मिलेगा, भरपेट खाने मिलेगा, ऐसा खाना जो अपन ने कभी देखा नहीं सुना नहीं वो भी मिलेगा। सच में ऐसा होता है क्या? हाँ ऐसा होता है। अब वो शहर था 160 किलोमीटर दूर, वहां से कोई पैसे नहीं, कोई साधन, बस लेने के पैसे नहीं, कुछ नहीं। साडियो माने को लगा कि कुछ दिन के बाद वहां पे ऑडिशन होगा, मुझे फुटबॉल के लिए ग्राउंड में वो आप करते हैं, सिलेक्शन कमेटी आती है, सिलेक्शन सेलेक्ट करते हैं बच्चों को। तो इन्होंने कहा कि मुझे जाना है वहां पे। पिताजी के पास पैसे नहीं, किसी के पास कुछ नहीं, तो ये पैदल निकल गए। 160 किलोमीटर बंदा पैदल निकल गया, 12 साल का बच्चा पैदल निकल गया। रास्ते में कोई लिफ्ट मिली तो उससे लिफ्ट ले लिया, वो जहां छोड़ के चला गया तो फिर आगे पैदल निकल गए। 160 किलोमीटर का सफर उन्होंने 4 दिन में पूरा किया। 4 दिन तक लगातार दिन भर चलते थे, दौड़ते थे। फिर रास्ते में कोई मिल गया, कोई बैलगाड़ी मिल गया, कुछ मिल गया, या कोई साधन मिल गया, कोई ट्रक मिल गया, उस पर बैठे आगे छोड़ दिया उसने। ऐसे करते करते वो बंदा 4 दिन में जो है वो वहां पहुंच गया। पूछते पूछते वो स्टेडियम तक पहुंच गए। जब स्टेडियम पहुंचे तो स्टेडियम में देखा उन्होंने कि स्टेडियम में तो सारे जितने लोग आए थे ऑडिशन के लिए, सबके बढ़िया फुटबॉल के अच्छे जूते, अच्छी सी जर्सी पहने हुए थे सब लोग के। ये फटा हुआ पैंट, फटी हुई टी शर्ट, फटे हुए जूते, है ना, और वैसे पहुंच गए एकदम बिल्कुल दूसरी धूप के पूरा धूल लगा सब तरफ। तो कोच ने बोला तुम कौन? फुटबॉल के ऑडिशन के लिए आए हो? अरे ऐसा थोड़ी ना होता है ये कि तुम क्या फुटबॉल तुमने अपनी हालत देखी है, ऊपर से नीचे धूल से में हो रहे हो, फटे हुए जूते, फटा हुआ पैंट है, फटी हुई जर्सी है, कैसे काम चलेगा, ऐसे कैसे खेलोगे? इन्होंने कहा और तुम बिल्कुल तैयारी के साथ नहीं आए हो, तुम्हें हम अंदर नहीं जाने देंगे। तो इन्होंने कोच से कहा कि सर सिर्फ 5 मिनट, जो बोलोगे मानूंगा, सिर्फ 5 मिनट, केवल 5 मिनट मेरे को दीजिए और आपको मालूम चल जाएगा कौन तैयारी के साथ आया है, कौन तैयारी के साथ नहीं आया है। कोच ने इनका कॉन्फिडेंस देखा, 12 साल के बच्चे का कॉन्फिडेंस देखा, पूछा कहां से आए हो? 160 किलोमीटर दूर से बताया, मैं पैदल आया हूं, दौड़ता हुआ आया हूं। कोच को यकीन नहीं हुआ कि कोई 160 किलोमीटर दौड़ता हुआ आ सकता है। सिर्फ 5 मिनट दूंगा? हाँ सिर्फ 5 मिनट सर। जूते चेंज करो पहले। नहीं है मेरे पास। अरे दूसरे जूते लाके दो इनको। जूते पहना दिए उनको। फटी हुई जर्सी भी अच्छी नहीं लग रही यार, वहां पे खेलोगे इतने लोग देख रहे हैं, जर्सी लाके दो, किसी बच्चे की जर्सी लाके पहना दी इनको। अब जब गेम शुरू हुआ साहब 5 मिनट के अंदर साडियो माने ने जो है वो जो खेल खेला, सोचिए 3 मिनट में कोच ने गेम रोकवा दिया कि भाई तुम हो कौन? किसी के पास बॉल नहीं, मतलब वो धड़ 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 कहीं से भी बॉल लेके गई, मतलब वो बाकी सारे लोग मुंह फाड़ते रहे कि ये है कौन, ये आया कहां से? ये बंदा जो है वो कोच ने बोला के बोला इधर तू इतना ऐसा फुटबॉल खेलेगा? थका हुआ हूं, 4 दिन से लगातार सो भी नहीं पाया, चलता हुआ आ रहा लगातार। सर मैं इससे अच्छा खेल सकता हूं। तू सच बोल रहा है? हाँ। ऐसा फुटबॉल खेलेगा ना तो देख एक दिन दुनिया तेरे नाम से मेरे को जानेगी। देखा प्रॉमिस सर। अंदर ले लिया और जो 3 साल जो ट्रेनिंग हुई उसमें पूरे सेनेगल में एक ही बच्चे का नाम साडियो माने। लेकिन अब एक पेच फंसा है यहाँ पे। सिलेक्शन होने के बाद कोच ने बोला कि तुम अपने वापस घर जाओ, 1 महीने के बाद तुमको हमारी टीम तुम्हें लेने पहुंचेगी तुम्हारे घर पर, क्योंकि तुम्हारे पास साधन नहीं है, हम लेने भेजेंगे। 1 महीने का प्रोसीजर लगता है और उस दौरान तुम अपने घर जाओ और हम 1 महीने के बाद तुमको अपने ट्रेनिंग कैंप पे ले जाएंगे। अब साडियो माने वहां से, तो उन्होंने कहा कि ये लोग रखो पैसे, बस करके घर जाना आप, ठीक है। कोच ने पैसे दिए अपने पास से, बस किया, साडियो माने घर पहुंचे। घर जाके देखा, इन्होंने कहा कि मैं अपने पिताजी को बताऊंगा कि मैं सिलेक्ट हो गया हूं टीम के अंदर, मुझे ट्रेनिंग मिलेगी, खाने भी मिलेगा मुझे, है ना। तो जब ये घर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि अब एक बात और, इनके पिताजी का से इनका बहुत तगड़ा अटैचमेंट था।
बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को। घर पहुंचे, पिताजी की बॉडी बाहर रखी हुई थी, अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। क्यों? फादर को हार्ट अटैक आ गया कि बेटा कहां गया, पैदल निकल गया। उस गम में पिता चल बसे। साडियो माने का तो मतलब सोचिए कि सब कुछ छिन गया, ऐसा लगा। महीने भर के बाद वो गाड़ी आई, लेके गई माने को पूरे सेनेगल में, साडियो माने के। और जो है फिर फ्रांस के एक बड़े क्लब ने, फुटबॉल क्लब ने साडियो माने को अपनी तरफ ले लिया। उन्होंने खिलाड़ी को ले सकते हैं, इन्होंने अपनी तरफ ले लिया और ये फ्रांस के एक बड़े क्लब के लिए खेले। उसके बाद ये ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, जाने किस किस क्लब के लिए खेले और फाइनली दुनिया के सबसे पॉपुलर क्लब लिवरपूल के मेंबर हैं। साडियो माने को कितना पैसा मिलता है? इतना पैसा मिलता है, समझ लीजिए मिलियंस ऑफ डॉलर मिलते हैं उसको। और आपको बता दूं मैं कि ये बंदा जो है वो सिर्फ सक्सेसफुल नहीं रहा, मतलब ये इस समय कहते हैं कि फुटबॉल की दुनिया के टॉप फुटबॉलर में से एक है साडियो माने। आप कभी गूगल कीजिएगा, यदि जो फुटबॉल खेलते हैं वो बच्चे जानते हैं कि साडियो माने कौन है। अब एक बात और है, इतना पैसा, इतना सब कुछ इन्हें, इनके साथ के जो फुटबॉलर थे जो इनसे पीछे हैं, उनके पास अपने अपने पर्सनल जेट प्लेन है, उनके पास रॉल्स रॉयस कारें हैं, उनके पास बड़े बड़े मैंशन है, बड़े किले हैं। इनके पास सिर्फ छोटा सा एक फ्लैट है जिसमें रहते हैं, पुरानी सी एक कार है, टूटा हुआ आईफोन 7 लेकर चलते हैं। टूटा हुआ आईफोन 7 जो किसी फैन ने इन्हें गिफ्ट किया था वो लेके चलते हैं। इसकी स्क्रीन टूट चुकी है, उन्होंने वो भी रिपेयर नहीं कराई है। पुरानी सी कार है इनके पास में, पुराना सा घर है, उसमें ये रहते हैं। कोई लग्जरी नहीं, कुछ नहीं। लोगों ने पूछा तुम यार हर साल का तुम जो है वो इंडियन करेंसी में कहा जाए तो हर साल का तुम 200-300 करोड़ रुपया कमाते हो, जाता कहां है ये, क्या करते हो इसका? साडियो माने ने अपने पूरे गांव की किस्मत को बदल दिया, अपने सेनेगल के आसपास के पूरे एरिया को बदल दिया। उन्होंने कम से कम कई अस्पताल बनवाए हैं वहां पर, कई उन्होंने स्कूल खोले वहां पर, उन्होंने कई सारे फुटबॉल क्लब बनाए वहां पर। बच्चों को उन्होंने जो है वो अपना फ्री एजुकेशन के लिए उन्होंने काम किया है। उन्होंने लोगों को जो बीमार बूढ़े लोग हैं उनको हर महीने $70-80 का जो है वो भत्ता भेजते हैं वो, ताकि बीमार लोगों की देखरेख हो सके वो। और हर महीने वो पूरी कमाई, अपनी पूरी कमाई 99% कमाई वो सेनेगल में री इन्वेस्ट करते हैं, लोगों में करते हैं। वो कहते हैं जो दुख मैंने देखा है ना वो दूसरा सेनेगल में तो दूसरा व्यक्ति नहीं दिखेगा। साडियो माने कहते हैं कि एक फुटबॉल की गोले ने, एक गेंद ने मेरी किस्मत को बदला है और अब इस गेंद की वजह से मैं अपने देश की किस्मत को बदलूंगा। साडियो माने ऐसे आदमी के आज इलेक्शन में खड़े हो जाए ना तो सेनेगल के राष्ट्रपति बन जाए वो। ही मे बिकम प्रेसिडेंट ऑफ सेनेगल, जिस दिन चाहेगा उस दिन बंदा बन जाएगा। 30 साल का आदमी है जिसने जो है अपने गांव के लिए इतना कुछ किया है। 99% डोनेट, जो कमाते सब बाहर, सब स्कूल खुलता है हर साल वहां पे। सेनेगल में जाके देखोगे तो भगवान जैसी इमेज उस आदमी की। ये है स्ट्रगल। अब तुम सोच लेना कि कहां कंपेयर करते हो इसको, क्या तुम्हारी मंशा है, क्या तुम्हारा स्ट्रगल है, तुम खुद सोच लेना। बताइएगा जरूर कैसा लगा साडियो माने के बारे में जानकर। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।